इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं ललित कुमार विकलांगजन के अपने चैनल दशमलव में आपका स्वागत है। गेम ऑफ थ्रोन्स, आप में से बहुत सारे दर्शकों ने इस टीवी सीरीज़ को देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखी है और आप अंग्रेज़ी समझ सकते हैं तो मैं कहूँगा कि आप इसको ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। पिछले 9 साल से ये सीरीज़ HBO चैनल पर चल रही है और पूरे विश्व में इसका तहलका है। ये माना जाता है कि ये आज तक के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय टीवी सीरियल बना है वो यही है, गेम ऑफ थ्रोन्स। ये जैसा कि नाम से ही पता लगता है, एक सत्ता का खेल है। इसमें इस वक्त इसका 8वां सीज़न टेलीकास्ट हो रहा है और ये आखिरी सीज़न है, यानी इस सीज़न के आखिर में कहानी ख़त्म हो जाएगी। जॉर्ज R.R. मार्टिन द्वारा लिखी गई एक किताब के ऊपर ये सीरियल आधारित है। इस पूरे सीरियल में जो कहानी है वो एक काल्पनिक दुनिया में सेट की गई है, जिसमें 7 अलग अलग राज्य हैं और वे सातों एक दूसरे के साथ सत्ता का खेल खेलते रहते हैं। मतलब हर राज्य चाहता है कि उसका बाकी सबके ऊपर राज हो, और इसके लिए वो एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, राजनीति करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि क्या क्या होता है इन चीज़ों में। तो वो कहानी है। सारी की सारी जो कहानी है वो ताकत के ऊपर आधारित है। लेकिन इस सीरियल के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की जो कि बहुत ख़ास है, और जॉर्ज R.R. मार्टिन ने इस कहानी के अंदर बहुत सारे ऐसे किरदार बुने हैं, ऐसे किरदार बैठाए हैं जिनको किसी न किसी किस्म की डिसेबिलिटी है, विकलांगता है। और अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस सीरियल के अंदर इन विकलांग किरदारों को जिस तरीके से ट्रीट किया गया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग है। आपने बॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी कि उसमें विकलांग किरदारों को किस तरीके से दिखाया जाता है। ज़्यादातर केसेस में आपने देखा होगा कि विकलांग किरदारों को गरीब दिखाया जाता है, भीख मांगते हुए दिखाया जाता है, उनकी जो अवस्था है उसको बहुत दयनीय करके दिखाया जाता है। ये पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की मैं बात कर रहा हूँ। हाल के समय में बॉलीवुड में जो विकलांगता पर आधारित फिल्में आई हैं वो विकलांगता के बारे में हैं, तो इसलिए वो अलग है। लेकिन जब कहानी में कोई पात्र विकलांग हो, मतलब कहानी विकलांगता के बारे में नहीं है पर उसमें कोई पात्र विकलांग है, तो अमूमन ये पाया गया है कि पूरी फिल्म का जो ट्रीटमेंट है, उस किरदार का जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा दयनीय होता है। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर इतने सारे विकलांग किरदार हैं और उनको इतनी अलग अलग तरह की विकलांगताएं हैं, पर फिर भी उनका जो जिस तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया है वो बहुत सशक्तता है उसके अंदर, और आपको कभी पता भी नहीं लगता। मैंने इसके सारे सीज़न देखे, 7 सीज़न इसके आ चुके हैं, वो मैं पूरे देख चुका हूँ, बल्कि 2 बार देख चुका हूँ, और 8वां सीज़न इस वक्त चल रहा है, उसको भी मैं लगातार देख रहा हूँ। मुझे कभी पता ही नहीं लगा कि इस पूरी कहानी के अंदर कहाँ कहाँ किस किस किरदार को अलग अलग किस्म की डिसेबिलिटी है। आपको कभी ऐसा लगता ही नहीं कि अच्छा इस व्यक्ति को ये विकलांगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो बेचारापन नहीं दिखाया गया है। मैं आपको बताता हूँ, आप में से जो लोग गेम ऑफ थ्रोन्स को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। टिरियन लैनिस्टर एक बहुत सेंट्रल किरदार है इस पूरी कहानी का, जो कि एक ड्वार्फ है। ड्वार्फिज्म, जो कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि RPWD एक्ट 2016 में एक विकलांगता के तौर पर इसे सूचीबद्ध किया गया है। तो टिरियन लैनिस्टर एक ड्वार्फ है, एक बौने हैं। बौनापन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक विकलांगता है। लेकिन जो टिरियन लैनिस्टर है वो इस कहानी का सेंट्रल किरदार है और बहुत पावरफुल किरदार है, बहुत पावरफुल। उसके ऊपर जोक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस कहानी का जो समाज है वो टिरियन के प्रति कोई बहुत दोस्ताना व्यवहार रखता है।
दोस्त हैं टिरियन के, पर चूंकि ये सारी कहानी पावर के खेल पर आधारित है तो इसलिए पावर सेंटर में रहती है, फ्रेंडशिप एक अलग चीज़ है। तो टिरियन के ऊपर बौनेपन को लेकर बहुत सारे जोक्स होते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कहीं भी आपको ये फील नहीं होगा कि टिरियन वास्तव में बेचारा है या मजाक उड़ाए जाने लायक है। आपको हमेशा ये लगेगा कि मजाक के तरीके से ही हो रहा है, लेकिन टिरियन अपने आप में एक बहुत ही सशक्त व्यक्ति है। फिर आप दूसरा एक और किरदार देखिए, ब्रान स्टार्क। ब्रान स्टार्क पैरालाइज्ड है। ब्रान स्टार्क, टिरियन की जो विकलांगता है वो बचपन से है, जन्म से है। ब्रान स्टार्क एक एक्सीडेंट की वजह से, गिरने की वजह से वो गर्दन से नीचे पैरालाइज्ड है, और वो भी इस पूरी कहानी में एक बहुत सेंट्रल किरदार है। और वही बात कि चूँकि वो गर्दन से नीचे पूरी तरह से पैरालाइज्ड है तो वो हिल नहीं सकता, अपने आप कहीं कुछ जा नहीं सकता, अपना कोई काम नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं उसके लिए इस कहानी में दिखाया गया है कि दूसरे लोग कर रहे हैं उसके लिए काम, लेकिन कहीं भी उसमें वो बेचारगी नहीं है। फिर आप जेमी लाइनेस्टर को देख लीजिए। जेमी लाइनेस्टर जो कि टीरियन लाइनेस्टर के भाई हैं, जेमी का हाथ कट जाता है, तो उनका यहाँ से हाथ कट गया है, लेकिन वो इस सीरियल में जो सबसे पावरफुल सेना है उसके सेनापति हैं। फिर आप होडोर को लीजिए। होडोर भी उतना सेंट्रल किरदार नहीं है, लेकिन होडोर ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इस कहानी में अदा किया है, चाहे थोड़े समय के लिए ही किया। और होडोर को एक कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, वो अपनी बात को ठीक से बता नहीं पाते। फिर इसी तरीके से आप जोरा मोमोंट को लीजिए। जोरा मोमोंट को ग्रे स्केल्स नामक बीमारी है, जो कि एक काल्पनिक बीमारी है, इस कहानी में उसको बताया गया, पर वो काफ़ी हद तक कुष्ठ रोग से मिलती है। ग्रे स्केल्स में ये दिखाया गया है कि अगर उसको, जिसको ग्रे स्केल है, अगर उसको छू लिया जाए तो छूने वाले व्यक्ति को भी वो बीमारी हो जाती है। कुष्ठ रोग में ऐसा नहीं होता है, लेकिन दोनों की जो अपीयरेंस है वो काफ़ी मिलती जुलती है। तो जोरा मोमोंट बहुत महत्वपूर्ण इसमें किरदार हैं। उनको ये बीमारी होती है, उनका फिर फाइनली इलाज होता है, वो ठीक भी होते हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं भी उसमें वो बेचारगी नहीं आती है। फिर आप लॉर्ड वेरिस को लीजिए और अनसलीड आर्मी को लीजिए। लॉर्ड वेरिस शुरू से आखिर तक बिल्कुल एकदम सेंट्रल किरदार हैं, बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं, और उनको कैस्ट्रेट किया गया है, नपुंसक बनाया गया है। इसी तरीके से एक आर्मी है, अनसलीड आर्मी, जिसको इस सीरियल में कहा गया है, उसमें जितने भी योद्धा हैं सबको नपुंसक बना दिया गया, ताकि वो केवल और केवल और केवल एक ही चीज़ पे ध्यान रखें, लड़ाई। तो ये जो सारे किरदार हैं जिनको नपुंसक बना दिया गया, वो बिल्कुल सेंटर में है। पूरे उनके महत्व को कहीं कम नहीं किया गया है। दूसरे लोगों के साथ जो उनका इंटरेक्शन है वो बिल्कुल उसी लेवल पे है। टिरियन को लीजिए। टिरियन एक सामान्य जो एवरेज हाइट है व्यक्ति की, उससे आधा उनका कद है। तो देखा जाए तो उनको बच्चे की तरह ट्रीट किया जा सकता था, लेकिन नहीं, कोई नहीं करता है। टिरियन एक बहुत पावरफुल व्यक्ति के तौर पर इस कहानी में सामने आते हैं। फिर उसी तरह से आर्या स्टार्क एक कहें, साधारण शब्दों में कहें तो एक हत्यारिन है, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेती हैं, पर वो एक किलर हैं, असैसिन हैं। तो आर्या स्टार्क को एक समय में टेम्परेरी ब्लाइंडनेस थी, लेकिन उस ब्लाइंडनेस में भी उनको कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया गया। फिर और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनको किसी ना किसी तरीके की डिसेबिलिटी रही है, वो सारे किरदार पूरी कहानी में फैले हुए हैं, बाकी सब लोगों के बीच में एम्बेडेड हैं, और कहीं आपको ये फील नहीं होता कि वो किसी से कम है। तो ये एक बहुत ही गजब की चीज़ है कि किस तरीके से इस कहानी को लिखा गया और किस तरीके से इस कहानी को फिल्माया गया कि आपको पता ही नहीं लगता कि समाज ऐसा है। और ये जो समाज इसमें दिखाया गया है काल्पनिक है, बहुत ही क्रूर समाज है। लोगों को मार देना, धोखा देना, षड्यंत्र करना, ये बिल्कुल आम बात है इस कहानी के अंदर। लेकिन इतने क्रूर समाज को भी रियलिस्टिक समाज दिखाया गया है।
हमारी बॉलीवुड फिल्मों की तरह नहीं है। हमारी बॉलीवुड फिल्मों में या तो विकलांग किरदार को दिखाया नहीं जाता, या अगर दिखाया जाता है तो दयनीय स्थिति में दिखाया जाता है, और कोशिश यही की जाती है कि एक बिल्कुल परफेक्ट समाज दिखाया जाए, बिल्कुल एकदम परियों की कथाओं जैसा। तो उसमें रियलिज्म की कमी होती है, जो वास्तविकता है समाज की उसकी कमी होती है। इसके उलट गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब वास्तविकता के काफ़ी करीब हैं। विकलांगता मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। एज ओवरऑल मैनकाइंड, जो हम सारे इंसान तकरीबन 8 बिलियन लोग इस धरती पर रहते हैं, उन सबके जीवन का ये हिस्सा है। विकलांगता समाज का हिस्सा है, हम उसको नकार नहीं सकते, उसको ऐसा नहीं कर सकते कि इसको निकाल के बाहर फेंक दिया। तो गेम ऑफ थ्रोन्स ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डील किया है और सारे किरदारों को समाज के सेंटर में उसकी उपयोगिता है। हर किरदार की अपना महत्व है, उसकी उपयोगिता है, उसकी अपनी ताकतें हैं, उसकी अपनी समस्याएं भी हैं, वो भी दिखाया गया है। लेकिन दयनीय ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं है। तो जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, अचानक मुझे ध्यान में आया कि अरे गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर इतने सारे लोगों को डिसेबिलिटी है और अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो उस पूरी कहानी के ताने बाने में महत्वपूर्ण जगहों पर हैं और अपना रोल पूरे अच्छे से तरीके से निभा रहे हैं। तो मुझे लगा कि आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। और अगर आप इस सीरियल को फॉलो करते हैं तो इस वीडियो की कमेंट में मेरे साथ डिस्कस कीजिए इस सीरियल को और इस सीरियल में दिखाई जा रही विकलांगता को और विकलांगता के ट्रीटमेंट को। और अगर आप इस सीरियल को फॉलो नहीं करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इसको फॉलो करें, बहुत ही अच्छी कहानी है। और हाँ, एक चीज़ और आखिर में कि इस सीरियल में विकलांगजन के साथ जो जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया है उसका कंपैरिजन आप हमारे जो एपिक्स हैं, हमारे जो महान ग्रंथ हैं, महाभारत है फॉर एग्जांपल, उसमें किस तरीके से विकलांगता को ट्रीट किया गया है उसके साथ कंपेयर ज़रूर कीजिएगा। सो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।